2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें किसने जीती थी? समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव जीतने का मतलब यह है कि 2027 में सरकार भी बन जाएगी या बीजेपी समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ जाएगी? आज आसान भाषा में समझेंगे। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी चुनौती और 2027 में उसकी असली लड़ाई किससे है? यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने बीजेपी का पूरा राजनीतिक गणित समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि 2027 के चुनाव को समझने के लिए दोनों पक्ष जानना जरूरी है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम बात करेंगे उस पार्टी की जिसने 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक जैसे नहीं होते हैं और यही वजह है कि सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या समाजवादी पार्टी 2027 में सत्ता तक पहुंच पाएगी? समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों पर गौर किया जाए तो संदेश साफ था। समाजवादी पार्टी की वापसी। 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी। यानी 2022 विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी ने 2 साल के अंदर खुद को फिर से मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा किया। पीडीए रणनीति। समाजवादी पार्टी ने पिछले कुछ समय से लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की रणनीति पर काफी जोर दिया है। पार्टी का दावा है कि अगर इन वर्गों का पार्टी को भरपूर समर्थन मिला तो चुनावी खेल पलट सकता है। बता दें कि सपा की इस रणनीति की चर्चा 2024 के चुनाव के दौरान भी काफी हुई थी। अखिलेश यादव की छवि। समाजवादी पार्टी की दूसरी बड़ी ताकत है उसका चेहरा यानी अखिलेश यादव। पार्टी पूरी तरह उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ती है। उनकी सभाएं, सोशल मीडिया मौजूदगी और युवाओं तक उनकी पहुंच पार्टी के लिए एक बड़ा चुनावी हथियार मानी जाती है। कांग्रेस के साथ तालमेल। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। इस गठबंधन को कई सीटों पर फायदा भी मिला। अब सबसे बड़ा सवाल फिर वही है कि क्या 2027 विधानसभा चुनाव में भी यही गठबंधन रहेगा? हालांकि इसका जवाब अभी तय नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों दलों का गठबंधन बना रहता है तो विपक्ष की ताकत बढ़ सकती है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन सकती हैं। विधानसभा चुनाव अलग होते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटर्स का व्यवहार कई बार अलग देखने को मिलता है। यानी जरूरी नहीं है कि लोकसभा में जो वोट मिला विधानसभा में भी वैसा ही नतीजा मिले। लिहाजा सपा के सामने ये एक बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी का संगठन। समाजवादी पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती वो है बीजेपी का बूथ स्तर तक मजबूत संगठन। मतदान वाले दिन हजारों कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं, तो जो कि बूथ प्रबंधन से लेकर जमीनी संपर्क तक का पूरा ध्यान रखते हैं और यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। यही कारण है कि सपा को सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि उस भीड़ को अपनी बूथ तक पहुंचाने की भी चुनौती होगी। सत्ता का विकल्प साबित करना। अगर किसी विपक्षी पार्टी को सरकार बनानी है तो सिर्फ सरकार की आलोचना काफी नहीं होती, उसे जनता को यह भरोसा दिलाना होगा कि अगर सरकार बदली तो बेहतर विकल्प कौन होगा। 2027 में यह चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने भी रहेगी। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के पास 2024 की बड़ी जीत का आत्मविश्वास, अखिलेश यादव का नेतृत्व और पीडीए जैसी रणनीति है। लेकिन उसे विधानसभा चुनाव की अलग चुनौती, बीजेपी के मजबूत संगठन और खुद को सरकार के विकल्प के रूप में साबित करने की परीक्षा भी देनी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है तो बहुजन समाज पार्टी आखिर कहां खड़ी है? क्या मायावती 2027 में फिर गेम बदल सकती हैं या बीएसपी की राजनीति पहले जैसी नहीं रही? इसी पर बात करेंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए द न्यूज़ कटआउट के साथ।